दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इको फिलॉसफी, पर्यावरणीय दर्शन, पारिस्थितिकी दर्शन। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो पहले पार्ट में आपने पारिस्थितिकी दर्शन में देखा कि किस प्रकार हमारा दुनिया का जो समझ होता है उससे पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति बनती है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारी नैतिकता और ज्ञान किस प्रकार पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेवार है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया है कि पारिस्थितिकी असंतुलन कैसे होता है और दुनिया की समझ से पारिस्थितिकी असंतुलन कैसे होता है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि नैतिकता और ज्ञान के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन कैसे होता है। इससे अगले वीडियो में बताऊंगा कि पारिस्थितिकी असंतुलन की समाधान। अभी हम इको फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी दर्शन। पारिस्थितिकी दर्शन का पहला वीडियो में मैंने बता चुका था कि इकोलॉजी क्या है और पारिस्थितिकी असंतुलन के रूट कॉज क्या है। रूट कॉज मतलब मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। उसमें बताया था दुनिया की समझ हमारी जैसी रहती है वैसे हम प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं और जैसे जैसे हम प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं, अगर व्यवहार हमारा अनुकूल रहा तो प्रकृति हमारे साथ अनुकूल रहेगी और संतुलित रहेगी। अगर व्यवहार हमारा प्रकृति के खिलाफ प्रतिकूल रहा तो क्या होगा कि प्रकृति में असंतुलन आएगी। तो पहला मैंने बताया था कि दुनिया का समझ कैसा होना चाहिए। दुनिया का समझ, पारिस्थितिकी दर्शन की यह वीडियो आपके PCS एग्जाम, BA, MA, नेट तथा PCS एग्जाम में ये काम आने वाला है। UPSC के एग्जाम से ये पारिस्थितिकी दर्शन का टॉपिक हटा दिया गया। आप हमारे वेबसाइट पे जाके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.philosophyethicshindy.com। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी दर्शन में हमारी नैतिकता किस प्रकार या हमारी एथिक्स किस प्रकार पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेवार है। नैतिकता किस प्रकार, नैतिकता मतलब तो समझ रहे होंगे जो हमारे जो मूल्य होते हैं। नैतिकता किस प्रकार पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए, नैतिकता का दो प्रकार होता है। एक तो होता है धर्म की नैतिकता, और एक क्या होता है कि सुखवादी नैतिकता। धर्म की नैतिकता में क्या है? त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यह अभी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। इस पॉइंट का व्याख्या मैं धीरे धीरे इसी वीडियो में करूँगा। अब बने रहे वीडियो में, अब देखेंगे कि सारे पॉइंट का मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं बता देता हूँ क्या धर्म की नैतिकता में है, क्या सुखवादी नैतिकता में, और फिर बताऊंगा कि किस प्रकार ये प्रभावित करता है पर्यावरण को। धर्म की नैतिकता किस प्रकार प्रभावित करता है और सुखवादी नैतिकता किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, धर्म की नैतिकता में क्या था? जीवन में हमेशा कष्ट था, व्रत करते थे लोग, देवताओं के लिए को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के तपस्या करते थे, अपने शरीर को हमेशा कष्ट पहुंचाते रहते थे। धर्म की नैतिकता में बोला जाता था दुनिया से ज़्यादा लगाव मत रखो, दुनिया से डिटैचमेंट बताया जाता था, अटैचमेंट नहीं। जैसे गीता में भी कहा गया है कि दुनिया क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, मतलब दुनिया से ज़्यादा अटैच नहीं रखो। ये गैर सुखवादी नैतिकता को उत्पन्न करता है जिसमें सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमेशा जीवन में कष्ट है तो आप अच्छे हैं, कष्ट नहीं है तो आप बुरे हैं। धर्म की नैतिकता ये कहती है। गैर उपभोक्ता, ज्यादा उपभोग करना मतलब ज्यादा कंज्यूम करने की, हम धर्म ज्यादा कंज्यूम करना नहीं सिखाता है। वही आपको बताया है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। आनंद वाला जीवन या आनंद वाला वस्तु अच्छा नहीं होता है, जिसमें आनंद नहीं होता है वो अच्छा होता है। और पारलौकिक तावाद मतलब इस लोक की बात नहीं करते थे, वो अदर वर्ल्ड की बात करते थे, दूसरे वर्ल्ड जो मरने के बाद हम जाएंगे। दूसरी तरफ इसके विपरीत सुखवादी नैतिकता आ जाती थी। सुखवादी नैतिकता में क्या था? सुखवादी नैतिकता, फिर दूसरी तरफ सुखवादी नैतिकता आ जाती थी। निरपेक्षवादी नैतिकता थी, वैज्ञानिक मनोवृत्ति आ गई थी
औद्योगिक क्रांति आ गई थी, प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट एज आ गया था। यह लौकिकतावाद मतलब इसी जीवन का कल्पना करते थे, यहीं पे सुख भोग कर लो, इसके बाद कुछ भी नहीं है। उपयोगितावाद आ गई, उपयोगितावाद आ गई, जीवन प्रत्याशा पर लोग ध्यान देने लगे कि हम कैसे ज़्यादा दिन तक जी सकते थे। लालच हमारी बढ़ गई और संन्यासवाद से भोगवाद में आ गई। जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है उन सब पॉइंट का व्याख्या अब देखिए कि किस प्रकार पर्यावरण को धर्म की नैतिकता प्रभावित करती है और किस प्रकार सुखवादी नैतिकता प्रभावित करती है पर्यावरण को। अब देखिए धर्म की नैतिकता में क्या था? त्याग था, संयम था, ब्रह्मचर्य था, अपरिग्रह था और इच्छाओं पे नियंत्रण था। हमेशा लोग धार्मिक लोग क्या करते थे? त्याग करते थे, घर का त्याग करते थे, भोजन का त्याग, सुख का त्याग, इन सब चीज का त्याग करते थे। संयम रखते थे जीवन में, ज्यादा इच्छाओं पे नियंत्रण रखते थे, ब्रह्मचर्य वाले जीवन जीते थे, ब्रह्मचर्य के जीवन जीते थे। ब्रह्मचर्य मीन्स आपको पता है कि उनके जीवन में अनुशासन की सबसे बड़ी उनके जीवन में अनुशासन की सबसे बड़ी मूल्य होती थी। संयम रखते थे, यौन इच्छा पे काबू रखते थे, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण, अपरिग्रह को मानते थे। अपरिग्रह मीन्स होता है नॉन पोजिशन। नॉन पोजिशन का अर्थ ये होता है कि आप जितना आपको इच्छा है, जितना आपको जरूरत है उतना ही संसाधन लें। गांधी ने भी कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत संसाधन है, लेकिन पेट ही भरने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी है। तो गांधी का भी ये कथन था। तो ये सब धर्म की नैतिकता में थी। जैन धर्म में भी आप देखे होंगे कि क्या था? सत्य था, अहिंसा था, अहिंसा करना है, दैहिक हिंसा, अहिंसा के जितने भी प्रकार होते हैं उन सब पर वर्जन था। मीन्स अहिंसा वर्जित था, अस्तेय था, अपरिग्रह था, ब्रह्मचर्य था। जैन धर्म में भी आपने देख चुका है। अब देखिए धर्म की नैतिकता क्या सिखाती है। ये सब आप धार्मिक मूल्य देख रहे थे। अब धर्म की नैतिकता क्या सिखाती है? गैर सुखवादी नैतिकता। सुख को ये दरकिनार कर देती है। सुख को दरकिनार करेंगे तो क्या होगा? आनंद की वस्तु को ये बुरा कहेगा धर्म की नैतिकता, और त्याग और बलिदान करेगा। त्याग और बलिदान करके हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाने के बाद मुझे आनंद मिलेगा। तो पहले इस धरती पर हम जितना कष्ट करेंगे, धरती पर कष्ट होगा तो स्वर्ग में आनंद होगा, स्वर्ग में आनंद होगा। ये हमारे धर्म की नैतिकता कहती थी। इस नैतिकता से गैर उपभोक्तावादी नैतिकता उत्पन्न लेती थी। गैर उपभोक्तावादी नैतिकता, और गैर उपभोक्तावादी नैतिकता जब उत्पन्न लेती थी तो क्या होता था कि लोग बोलते थे कि ज्यादा संग्रह मत करो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जितना जरूरत है, जितना हमको खाने मतलब एनर्जी की जरूरत है उतना ही खाओ, ज्यादा खा के क्या करोगे? कुछ तो लोग बोल दिए जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ऐसा शंकराचार्य ने बोला था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मतलब ये पूरा जगत क्या है? झूठा है। धन दौलत के पीछे मत भागो। धर्म क्या सिखाती है? धन दौलत के पीछे मत भागो, भौतिक वस्तु, यौन इच्छा, ज्यादा खाना पीना बुरा है, शराब पीना बुरा है। धर्म हमें ये सिखाती थी। रोजा रखो, नवरात्रि करो, व्रत करो, जहाँ कष्ट है वो अच्छा है और जहाँ आनंद है वो बुरा है। धर्म की नैतिकता ये सिखाती थी। इससे क्या होता था कि लोग संसाधनों का कम उपयोग करते थे, संसाधनों का कम उपयोग करते थे, और संसाधनों को कम उपयोग करने से क्या होता था कि प्रकृति को कम क्षति पहुंचती थी, और प्रकृति को कम क्षति अगर पहुंचेगी तो क्या होगा? पर्यावरण में संतुलन होगा, और संतुलन होगा तो पर्यावरण के प्रति हमारी क्रियाएं जो है वो संतुलित होगी, या क्रियाएं पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण गंदा नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ आइए तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब मॉडर्नाइजेशन का एज आया, जब दुनिया मॉडर्न होने लगी तो क्या आ गया? मशीन आया, वैज्ञानिक मनोवृत्ति आई। वैज्ञानिक मनोवृत्ति ने क्या किया कि औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे प्रबोधन काल आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद प्रबोधन काल आया, मतलब एनलाइटमेंट एज आया। जब एनलाइटमेंट एज आया तो लोग एक किताब या एक धर्म को मानकर अपने सारे क्रियाकलाप को
करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो क्या कहा जाने लगा कि धर्म जो कहता है वो सही नहीं है। और फिर क्या आगे, उपयोगितावाद की नैतिकता आगे, उपयोगितावाद आगे। उपयोगितावाद आने से क्या हुआ, लोग कहने लगे कि महत्तम लोगों की महत्तम सुख जो हो वही नैतिकता अच्छी है। तो फिर क्या हुआ कि उपभोक्तावाद की नैतिकता आई। लोग अब क्या हो गए, कंज्यूमरिस्ट हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करने लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का उपयोग करने लगे तो क्या हुआ कि उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगी। लोग क्या करते थे, पहले अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता था तो लोग पैदल जाते थे, लेकिन आज क्या है, वाहन हम यूज कर रहे हैं, हम एसी यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो सके। मानव की क्रियाओं में अंतर आ गई। मानव क्या हो गया, अपनी क्रिया जो करते थे उसमें बहुत सारे डिफरेंस आ गए। पहले कहाँ रहते थे, पहले जंगलों में रहते थे, अब बड़े बड़े कंक्रीट बिल्डिंग बना के रहने लगे, कंक्रीट बिल्डिंग बना के रहने लगे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होने लगी। पहले एसी नहीं लगवाते थे, प्रकृति के अनुसार रहते थे। जब मानवों की क्रिया में परिवर्तन आए तो क्या हुआ, पारिस्थितिकी असंतुलन या मानवों का क्रिया जो था वो प्रकृति के प्रतिकूल होने लगी। और प्रकृति के प्रतिकूल अगर मानव का क्रिया होगा तो प्रकृति क्या होगी, असंतुलित हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। तो पहले लोग कहाँ थे, संन्यासवाद में थे, अब कहाँ आ गए, भोगवाद में आ गए। मतलब भोग, हमेशा भोगने के चक्कर में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ यूज करने के चक्कर में रहते हैं। तो इस प्रकार क्या था कि त्याग बलिदान सब कुछ खत्म हो गया और लोग कंज्यूमरिस्ट हो गए। और कंज्यूमरिस्ट होने लगे तो प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने लगे। उपभोग करने से यहाँ असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब देखिए दूसरे तर्क की ओर जाते हैं। सेकेंड तर्क क्या है, नैतिकता बदली तो प्रकृति असंतुलित कैसे हुआ। तो एक है, पहले हम क्या है, पहले था ईश्वरवाद, प्रकृतिवाद, मतलब प्रकृति को केंद्र में रखते थे और प्रकृति के अनुसार सारा कार्य को करते थे। अगर प्रकृति ऐसा कार्य किया जाता था जिससे प्रकृति दुखी ना हो, जिससे प्रकृति अपना प्रकोप मुझे ना दिखाए। फिर क्या हुआ, मानववाद आ गया। तो मानववाद आ गया तो मानव को केंद्र में रख दिया और मानव के अनुसार हर कार्य होने लगे, मानव का जीवन कैसे आसान हो। तो चलिए देखते हैं। ईश्वरवाद या प्रकृतिवाद में क्या हुआ, ईश्वर को केंद्र में रखा जाता था, ईश्वर को केंद्र में रखा जाता था और ईश्वर के अनुसार सारे कार्य लोग करते थे, सारे कार्य ईश्वर के अनुसार करते थे। ईश्वर को खुश रखने के लिए सब कुछ किया जाता था। ईश्वर या प्रकृति की पूजा की जाती थी। ईश्वर को जैसे क्या करते थे, अग्नि देवता का पूजा करते थे, अग्नि देवता का पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, पवन सुत की पूजा करते थे और क्या क्या करते थे। तो ईश्वर को खुश रखने के लिए वृक्ष की पूजा की जाती थी, पीपल की पूजा की जाती थी और प्रकृति को हम लोग इसी बहाने संरक्षित भी करते थे। नदियों की पूजा की जाती थी, सूर्य की पूजा की जाती थी, चंद्रमा की पूजा की जाती थी, जिससे क्या होता था कि हमारे मन में उन सब चीज़ों के लिए एक अतिरिक्त श्रद्धा हुआ करते थे, जिससे हम उनका दोहन नहीं करते थे। और दोहन नहीं करते थे तो प्रकृति असंतुलित नहीं होती थी, प्रकृति संतुलित होती थी। अब फिर क्या आ गया, आधुनिकतावाद आ गया, आधुनिकीकरण हो गया। आधुनिकीकरण के बाद क्या हुआ कि मानव को केंद्र में रखा जाने लगा, मानव को केंद्र में रखा जाने लगा और मानव का जीवन कैसे आसान हो इसके लिए कार्य किया जाने लगा। और इसके लिए जब कार्य किया जाने लगा तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रकृति का दोहन किया जाने लगा। फिर आए मार्क्स आए, डार्विन आए, फ्रायड आए, ये सब मानववादी थे। ये सब अपने विचारों से क्या किए कि मानव को केंद्र में रख के मानव के जीवन को आसान बनाने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ, मानव के नियंत्रण में प्रकृति आ गई, जिसको युवाल नोआ हरारी बोलते हैं कि ये एंथ्रोपोसीन एज है। एंथ्रोपोसीन मतलब मानव नियंत्रित तेज है। और जब मानव के नियंत्रण में प्रकृति आ गई तो मानव को क्या करने लगा, मानव प्रकृति को वस्तु की तरह ट्रीट करने लगा। जैसे हम लैपटॉप देख रहे हैं, एक लैपटॉप देख रहे हैं तो क्या करते हैं कि लैपटॉप हमारे अधीन है तो इसका यूज हम अपने अनुसार करते हैं ना। इसी तरह प्रकृति का भी यूज उस अपने अनुसार लोग करने लगे, जिससे प्रकृति का दोहन होने लगी। और दोहन होने के बाद क्या हुआ, असंतुलन की
स्थिति उत्पन्न हो गई। इस असंतुलन की स्थिति में नैतिकता किस प्रकार जिम्मेवार है, आपने देख लिया। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि हमारी नैतिकता किस प्रकार प्राकृतिक असंतुलन के लिए जिम्मेवार है। अब हम देखेंगे कि हमारा ज्ञान किस प्रकार पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेवार है और दर्शन शास्त्र के ज्ञान मीमांसा किस प्रकार प्राकृतिक असंतुलन के लिए जिम्मेवार है। ज्ञान मीमांसा किस प्रकार पारिस्थितिक असंतुलन के लिए जिम्मेवार है, आज मेरा ये टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए, ज्ञान के दो संकाय होते हैं। एक क्या होते हैं कि आस्था, फेथ, और दूसरा क्या होते हैं, लॉजिक। तो पहले क्या था कि फेथ वाला ज्ञान हमें मिलता था, हर चीज आस्था पे। दुनिया कैसे बना, तो भगवान ने बनाया, कोई तर्क वितर्क करता ही नहीं था। अब मान लो चिकन पॉक्स आ गया, जो बीमारी है, तो कौन, तो भगवान माता जी आ गए। इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। अब क्या हुआ, तर्क पे दुनिया चलने लगा, तर्क पे, लॉजिक पे। जब पुनर्जागरण आया, जब रेनेसां हुआ, तो क्या हुआ कि लॉजिक आने लगा। लॉजिक आने से क्या हुआ, दुनिया को मशीन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। और फिर क्या हुआ कि सारा जो रहस्य था प्रकृति का, वो सब लोगों के सामने आ गया। लोग ग्रहों का खोज कर लिए, लोग प्लानेट का खोज कर लिए। तो जिससे क्या हुआ, प्रकृति को जीवित ना मानकर निर्जीव हम लोग मानने लगे। तो देखिए, वही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। सारा ज्ञान आस्था जब था, तो सारा ज्ञान क्या आता था, अनुभव से आता था, एक्सपीरियंस से। सारा ज्ञान एक्सपीरियंस से आएगा। कहाँ से आएगा, तो वेद से आएगा, कुरान से आएगा, बाइबिल से आएगा। ये जो थे, ये सब ग्रंथ जो थे, सारे धर्मों के अकाट्य सत्य थे, अकाट्य सत्य थे। अब क्या हुआ, सारा ज्ञान धर्म की किताबों से आएगी, तो धर्म की किताब जो बोलेगी, धर्म की किताब जैसे बोलेगी, वैसे ही सारे ज्ञान का व्याख्या किया जाएगा। और प्रकृति में रहस्य था, इसलिए डरते थे, बोलते थे कि अगर प्रकृति का ज़्यादा हम दोहन करेंगे तो भूकंप आ जाएगा। फिर भूकंप को कैसे झेलेंगे, क्योंकि जानते थे कि कोई सुपर पावर है जो भूकंप वगैरह को लाने के लिए जिम्मेवार है। लेकिन पहले तो ये पता नहीं था कि इन भौगोलिक कारणों से भूकंप आता है। तो लोग प्रकृति से डरते थे, नेचर से डरते थे। नेचर से डरने के कारण प्रकृति का सामना नहीं कर पाते थे, इससे भूकंप वगैरह वगैरह सब आता था। जब पुनर्जागरण हुआ, जब रेनेसां हुआ, तो क्या हुआ, रहस्य का युग आया, सारा रहस्य खत्म हो गया। जब पुनर्जागरण हुआ तो सारा रहस्य ही खत्म हो गया प्रकृति से। प्रकृति से जब सारा रहस्य खत्म हो गया, तो लोग के पास ज्ञान आ गई। ज्ञान आ गई तो क्या हुआ, उसमें समझ विकसित हुई। समझ आया तो उसमें पावर आ गया, क्योंकि अब मशीन बनाने लगा था। जब मशीन मनुष्य बनाने लगा तो उसमें समझ आ गई, और समझ आ गई तो क्या है, शक्ति है, पावर है। और जब पावर आपके पास आएगा तो आप नियंत्रण की भावना तो रखेंगे ही। आप अगर एक विधायक ही बन जाते हैं, आप अगर एक मुखिया ही बन जाते हैं, तो नियंत्रण की पावर रखते हैं। अगर आप क्लास मॉनिटर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर भी आप क्या चाहेंगे, हम नियंत्रण करें पूरे क्लास में, क्योंकि क्लास मॉनिटर बनना क्या है, एक पावर है। फिर क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण होने के बाद ज्ञान और समझ की प्रवृत्ति बदल गई। पहले ज्ञान था कि प्रकृति को कैसे बचाया जाए, कितना कम से कम उपभोग किया जाए जिससे हमारी प्रकृति बची रहे। अब क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट मीन्स सारा ज्ञान समझ खत्म हो गया, तो दुनिया एक मशीन है, और मशीन का जितना से जितना दोहन कर सको, और जितना उपभोग बढ़ गया तो बाजारवाद आ गया। लोग लाभ के पीछे भागने लगे, और लाभ के पीछे भागने लगे तो उपभोक्तावाद आया। अब लोग सोचने लगे कि जितना से जितना प्रकृति को हम लोग कंज्यूम कर पाए, जितना से जितना उपभोग कर पाए, और प्रकृति का दोहन शुरू हुआ। इसलिए जब हमारा ज्ञान के टेम्परामेंट में चेंजेस आए तो प्रकृति का दोहन निश्चित। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे कि क्या समाधान हो सकते हैं दर्शन शास्त्र के हिसाब से, प्राकृतिक असंतुलन के क्या समाधान हो सकते हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। अब देखिए, ये वीडियो दो पार्ट में बना है। एक पार्ट में हमने बताया था कि असंतुलन कैसे हुआ, और उसमें बताया था कि हमारी दुनिया की समझ कैसे थी, हमारा तत्व मीमांसा कैसा था, इससे हमारा पारिस्थितिकी
असंतुलित हुआ। और ये जो वीडियो है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें आप देखेंगे कि हमारी दुनिया की समझ कैसी थी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार हमारी नैतिकता और ज्ञान पारिस्थितिकी के असंतुलन के लिए जिम्मेवार है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे इंटरैक्टिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर चेकआउट करें। कुछ किताबों का भी जो आपके दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के लिए उपयोगी होगा, वो भी मैं लिस्ट नीचे दे दिया हूँ, आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।